फिर एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि अगले दिन से ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग इस बार काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं क्योंकि इनके मेंबर्स बहुत ज्यादा कम बचे हैं। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है और वो कहती है कि मैं इन वेपन्स को कहीं पर रखने जा रही हूँ और इसके अलावा मेरे को सुनने में आया है कि एसडेथ अपनी टीम बना रही है, तो इस वजह से मुझे भी कुछ नए मेंबर्स को शामिल करना होगा ताकि हमारी टीम और बड़ी हो सके और जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो यहाँ के सारे फैसले अका में लेगी। वहीं हम दूसरी तरफ कैपिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम होता है जहाँ पर काफी सारे लोग एक जगह पर आकर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर इनमें से एक अकामे की बहन भी होती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम कोरोमी है और वहीं पर इस टीम में सीरे भी होती है। वहीं एसडेथ वहाँ पर आकर बताती है कि हम सभी लोगों को एक टीम की तरह काम करना होगा और हमारी नई टीम का नाम होगा एगर्स। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर तासुमी को पता चलता है कि नाइट रेड से एक और हाइड आउट है जो कि सिटी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ज्यादातर आते नहीं क्योंकि यहाँ पर उन्हें पकड़े जाने का डर होता है। जहाँ पर यहाँ पर पहुँचने के बाद लबक उसे बता रहा होता है कि देखो हम लोग यहाँ पर इसी वजह से आए हैं ताकि हम एसडेथ की नई टीम के ऊपर नजर रख सके। लेकिन यहाँ पर तासुमी पूछता है कि क्या सही में एसडेथ इतनी पावरफुल है जितना की बताया जाता है। फिर यहाँ पर लबक उसे एक स्टोरी बताता है और वो बोलता है कि बहुत साल पहले साउथ वेस्टर्न ट्राइब ने हमला करने की कोशिश की थी कैपिटल पर क्योंकि कैपिटल उनके हकों को छीन रहा था और यहाँ पर कैपिटल ने काफी सारे सोल्जर्स को भेजा था ट्राइब को खत्म करने के लिए, लेकिन सोल्जर्स ट्राइब तक पहुँच पाते उससे पहले ही वो रास्ते में मर जा रहे थे और कोई भी रास्ते में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था और तब जाकर कैपिटल वालों ने एसडेथ को भेजा था। लेकिन एसडेथ के साथ हमारी बॉस भी जा रही थी क्योंकि वो भी पहले ही कैपिटल में काम किया करती थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एसडेथ की टीम पहुंची तो उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर एक एक करके सारे ट्राइब वालों को मार दिया और हमारी बॉस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्हें ये समझ आ गया था कि कैपिटल वाले हर एक की जान ले लेंगे जो कि अपने हक के लिए लड़ेगा और इसी वजह से हमारी बॉस ने डिसाइड किया कि वो उन्हें छोड़ देंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम एसडेथ से मिलो तो एक काम करो, सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जहाँ पर दो लोग आपस में फाइट करेंगे और ये खुद एसडेथ ने ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम इसमें पार्टिसिपेट करो और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें एसडेथ से मिलने का मौका मिले। जिसके बाद अगले दिन तात्सुमी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। फिर अपने सामने जो भी ओपोनेंट उसके सामने आते हैं उन सभी लोगों को काफी आसानी से हरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी केवल मैच ही नहीं जीतता बल्कि एसडेथ की अटेंशन भी जीत लेता है और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है तो एसडेथ भी वहाँ पर आ जाती है और उसके गले में एक पट्टा बांधती है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। और फिर रात होने के बाद एसडेथ यहाँ पर अपनी टीम एगर से मिलवाती है तात्सुमी को और उसे वो दिखाती है कि मेरी टीम कितनी ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर उसकी टीम की ताकत देखने के बाद तात्सुमी काफी हैरान होता है। और फिर रात होने के बाद यहाँ पर एसडेथ एक अलग ही अवतार में होती है और वो यहाँ पर तात्सुमी के साथ काफी बुरे इरादे से थी। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों को तात्सुमी बिल्कुल भी झेल नहीं पाता और उससे बताता है कि मैं एक नाइट रेड का मेंबर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो ताकि हम लोग बदल सके कैपिटल के आने वाले फ्यूचर को। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद एसडेथ उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि देखो नेचर का एक रूल है कि जो भी ताकतवर है वो हमेशा रूल करेगा और जो कमजोर है वो उसे सर्व करेगा। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद तात्सुमी कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग कमजोर का फायदा उठाओ और इतना बोलने के साथ वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसे जाते हुए देख एसडेथ उससे कहती है कि तुम अगर यहाँ से जाओगे तो तुम्हें मार लिया जाएगा, जो सुनकर तात्सुमी यहीं पर ही रुक जाता है। फिर अगले दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हंटिंग पर जाने वाले हैं जहाँ पर एसडेथ कहती है कि तात्सुमी भी हमारे साथ चलेगा और यहाँ पर हम देखते हैं कि तात्सुमी को वेव के साथ भेज दिया जाता है उसके साथ हंटिंग करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और इस बात का फायदा उठाकर तुरंत ही तात्सुमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और रास्ते में ही वो अपने इंकर्सिया को इस्तेमाल भी करता है और अपना हुलिया बदल देता है। लेकिन हम यहाँ पर वेव को देखते हैं जिसको कि पता चल जाता है कि तात्सुमी यहाँ से भाग गया और वो सोच रहा होता है कि अगर वो बिना तात्सुमी के वापस गया तो एसडेथ उसे मार देगी। लेकिन फिर वो अपने रिलिम का यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रैंड चाइल्डहुड और वो यहाँ पर तात्सुमी को ढूंढ भी लेता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी ने अपना रूप को बदल लिया था जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये तात्सुमी नहीं है बल्कि नाइट रेड का एक मेंबर है और वो यहाँ पर ये देखने के बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी सोच रहा होता है किसी भी तरह से यहाँ से भागना है, इसी वजह से वो इसी के साथ ज्यादा लड़ता नहीं और कैसे भी करके उसे चकमा दे देता है और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस चक्कर में उसे काफी ज्यादा डैमेज झेलना पड़ता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक जगह पर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर अकामे और लबक आ जाते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखें यहाँ पर वेव को काफी सजा दी जा रही होती है और यहाँ पर उसके सामने एसडेथ बता रही होती है कि कैसे भी करके तात्सुमी को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, अगर तुम उसे जिंदा ले आ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसे मार देना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एसडेथ अपने मन में ये बात को भी सोच रही होती है कि इनमें से कोई भी तात्सुमी को नहीं मार पाएगा क्योंकि तात्सुमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर तात्सुमी को देखते हैं जो कि एगर टीम के बारे में अपनी पूरी टीम को बता देता है और वो बताते हैं कि वो लोग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि एगर टीम का एक मेंबर जिसका नाम है डॉक्टर स्टाइलिंग, वो अपने कुछ एडवांस सोल्जर के साथ मिलकर यहाँ पर आता है और उनके हाइड आउट के बारे में पता लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने हाइड आउट में दारू पीकर टली हो रखे होते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि तात्सुमी सही सलामत वापस आ गया। और जैसे ही जब लियोनी बाहर आती है पानी पीने के लिए तभी एक सोल्जर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है जिसके बाद डॉक्टर स्टाइलिश अपने
सभी सोल्जर से कहता है एक साथ हमला करने के लिए। और ऐसा होने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि लबाक की नींद इस वजह से टूट जाती है और लबाक यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि लगातार उसके ट्रैप के अंदर कोई ना कोई तो फंस रहा है और इसे ये बात को समझ आ जाती है कि ओपोनेंट चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। तभी यहाँ पर लबाक देखता है कि उसके सामने काफी सारे ओपोनेंट्स एक साथ आ चुके हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर लबाक अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर अकामे आ जाती है और उन सभी सोल्जर्स को एक ही बार में मार देती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसको कि डॉक्टर स्टाइल ने भेजा होता है और यहाँ पर आदमी कह रहा होता है कि मुझे अकामे से लड़ना है। और इतना कहने के साथ ही वो यहाँ पर अकामे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर तात्सुमी भी इस तरफ उठ चुका होता है, जिसके बाद वो भी अपने इनकर्सिया को यूज करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद हर एक सोल्जर को मार रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसके पास की एक ऐसा वेपन होता है जो कि तात्सुमी को चाहिए था और हमें पता चलता है कि ये वेपन होता है शैली का। और यहाँ पर तात्सुमी लगातार इस आदमी से लड़ रहा होता है लेकिन ये घायल हो जाता है और ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि शैली का जो वेपन है वो किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइन आकर कहने लगती है कि तुम इस वेपन के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो और ये आदमी तुरंत ही माइन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर माइन अपने वेपन से इतना बड़ा धमाका करती है कि वो आदमी आधे में ही राख हो जाता है, जिसके बाद शैली का वेपन वहीं पर ही रह जाता है। लेकिन तभी इसी बीच इनकी बॉस भी वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आई थी जो कि अब इनकी टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये आदमी माइन और तात्सुमी पर हमला करने वाला था उनके पीछे से, लेकिन तभी वहाँ पर लियोनी आ जाती है और उसको वहीं पर ही धर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अकामे यहाँ पर जिस अपोनेंट से लड़ रही होती है तो वो उसके ऊपर लगातार कट लगा रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं मरता क्योंकि उसके ओपोनेंट की आधे से ज्यादा बॉडी मैकेनिकल है। और यहाँ पर अकामे जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स को काट रही थी वहाँ से एक और हथियार निकल आता है। तब ये सब चीजों को देखकर लबाक कहता है कि अब बहुत हुआ। तभी लबाक अचानक से पीछे से आकर उसकी जान ले लेता है। फिर यहाँ पर ये सभी लोग एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर सभी सोल्जर्स के साथ आ जाता है और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिसके बाद डॉक्टर तुरंत ही उनके ऊपर एक गैस से हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर हर किसी को नींद आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी ने अपना रीलिंग को पहन रखा है, इस वजह से उसे बिल्कुल भी इसका असर नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि अब इसे अकेले ही इन सभी के लिए लड़ना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके नई टीम मेंबर से एक वहाँ पर आ जाता है और वो एक साथ ही काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन इनमें से कुछ सोल्जर ऐसे होते हैं कि उनके मरने के बाद अचानक से उनकी बॉडी ब्लास्ट करने लगती है और ये आदमी भी उस ब्लास्ट के चपेट में आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी को कुछ भी नहीं होता और ये आदमी अपनी बॉडी को रिजनरेट कर लेता है और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि ये आदमी नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनिक रिलिम है और ये सिर्फ बॉस की बात को सुनेगा। तभी यहाँ पर बॉस ऊपर से नोटिस करती है कि डॉक्टर यहाँ पर अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने ऑर्गेनिक रिलिम को वहाँ पर भेज देती है। जहाँ पर जैसे ही वो रिलिम वहाँ पर पहुँचता है तो उसे देखकर डॉक्टर को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिस वजह से वो यहाँ पर एक ड्रग को ले लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉडी एक बिस्क के अंदर बदल जाती है और वो यहाँ पर अपने खुद के सोल्जर्स को ही खा लेता है जिससे कि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ पर ये ऑर्गेनिक रिलिम उसके ऊपर सीधा ही हमला कर देता है, लेकिन इसके सामने ऑर्गेनिक रिलिम की पावर बिल्कुल ना के बराबर होती है और इसी वजह से वो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तात्सुमी अकामे को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है ताकि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा सके। वहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर अकामे उस बिस्क के ऊपर लगातार हमला तो करती है, लेकिन डॉक्टर की इसकी नीति ज्यादा सख्त होती है कि उसको बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता। तभी अकामे नोटिस करती है कि डॉक्टर की असली बॉडी ऊपर की साइड है, जिसके बाद वो तात्सुमी से कहती है कि मुझे ऊपर की साइड लेकर चलो और जैसे ही वो ऊपर की साइड जाते हैं तो अचानक से ही डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अकामे के स्वॉर्ड के अंदर जो जहर होता है वो डॉक्टर की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर की वहीं पर ही जान चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।